हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि CHSL ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 2021 की ये वैकेंसी है और 2022 में इसका पेपर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे फ़ॉर्म भरने हैं, कब डेट है, क्या इसकी लास्ट तारीख है, कितनी उम्र वाले फ़ॉर्म भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने। देखिए, जैसे CHSL ने अपना ये जारी किया है नोटिफिकेशन अभी। ये देखिए, जैसे CHSL ने नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया है। इसमें सबसे पहले शुरू की डेट जो है, जब अपने फ़ॉर्म शुरू होंगे तो 1 तारीख से फ़ॉर्म शुरू होंगे। 1 तारीख से फ़ॉर्म शुरू हो चुके हैं अपने, और 7 तारीख 7 तारीख तक फ़ॉर्म भरीचेंगे। 7/3/22 तक, मार्च तक फ़ॉर्म भरीचेंगे। फरवरी में फ़ॉर्म शुरू हो चुके हैं, मार्च तक फ़ॉर्म भरीचेंगे। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की मतलब रिसिप्ट करने की वो भी लास्ट तारीख 27 तारीख ही है। बाकी अपने डेट टाइम जनरेशन ऑफिकर चलान वगैरह की 9 तारीख, और लास्ट डेट पेमेंट चलान करने की 10 तारीख दे रखी है। तो ये तो हुई अपनी डेट की बात कि अपने कौन कौन सी तारीख तक फ़ॉर्म भरीचेंगे और कौन कौन सी तारीख तक फ़ॉर्म चलेंगे। अब आती है बात अपनी पोस्ट की, कि अपने इस फॉर्म को भरे और अपना सिलेक्शन होए तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपने अपने को कौन सी पोस्ट मिलेगी, अपने कौन सी पोस्ट में काम करेंगे, तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं अपने भर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पोस्ट जो होती है, सबसे पहली पोस्ट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। सबसे पहली पोस्ट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें पहली पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की, दूसरी पोस्ट होती है लोअर डिविजिबल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट GSA की। तो दूसरी पोस्ट GSA की होती है ये। और तीसरी होती है पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की, तीसरी पोस्ट होती है। तो आपको जो अच्छी लगे वो आप भर सकते हैं, रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपने। ठीक है जी, तो ये हो गई अपनी पोस्टों की बात। पोस्टों के बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आती है एज की बात। अब एज कितनी है, अब देखिए ध्यान से। एज यानी OBC वालों को तो ये देंगे 3 साल की छूट। ठीक है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दे रखी है। PWD कैंडिडेट जो है वो OBC के हैं तो उनको 13 साल की छूट दे रखी है। PWD जो SC ST के उनके लिए 15 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। तो अपनों ने PWD के लिए अपनी 15 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। और डिफेंस एंड डिविजिबल ऑपरेटिंग ड्यूरिंग के लिए, इन्हों के लिए 3 साल की छूट। ड्यूरिंग होटिलिटीज विद एनी फॉरिजन कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रिलीज टू द कंट्री रेफरेंस, मतलब बाहर के लिए जो भी आएगा उनके लिए 3 साल की ये छूट करेंगे। और SC ST को वैसे 5 साल की भी छूट मिलती है। तो ये तो हुई अपनी उम्र की, जो उम्र में अपने को छूट दी जाती है। अब देखते हैं आगे क्या हो जाता है यार। आगे अब अपने को चाहिए क्वालिफिकेशन। अब देखिए, ये फॉर्म जो आया है CHSL का, इसके लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अब अपने यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए लड़का, सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। 12th पास आउट लड़का आराम से ये फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आराम से 12th पास लड़का फॉर्म भर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 12th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। रिकॉग्निशन बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से आराम से कोई भी यूनिवर्सिटी से 12वीं की हो वो आराम से फॉर्म भर सकता है। डाटा एंट्री भी 12वीं पास वाला भर सकता है। अगर किसी की 12वीं अपीयर है, मतलब अभी उसकी 12वीं चल रही है, उसने पेपर दिए और रिज़ल्ट नहीं आया, तो अगर इस डेट के अंदर 7/3/2022 के अंदर, अगर इससे पहले या इस तारीख तक रिज़ल्ट आता है, तो वो भी अपना फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकता है। तो ये तो हुई अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। अब देखिए आती है फ़ीस की बात। अब फ़ीस कितनी लगेगी, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो फ़ीस की बात है, फ़ीस कितनी लगेगी। देखिए, सिर्फ जर्नल वालों के लिए, सिर्फ जर्नल कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। ठीक है। और बाकी सब, चाहे लड़की हो, जर्नल की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, फीमेल्स के लिए फ्री फॉर्म है। ये फीमेल के लिए फ्री फॉर्म है, बिल्कुल फ्री फॉर्म। लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है।
तो सारे जने अप्लाई करें, सभी गर्ल्स तो अप्लाई कर ही दें, ठीक है। और यहाँ पर देखें SC ST का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए फ्री रहेगा ये फॉर्म, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सिर्फ जर्नल वालों के लिए ही 100 रुपये फ़ीस है, बाकी सबके जर्नल वालों में सिर्फ लड़कों के लिए 100 रुपये फ़ीस है, बाकी सबके लिए ये फॉर्म फ्री है, सिर्फ जर्नल के लड़कों के लिए लगी फीस। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसके अंदर पेपर कितने होंगे। अगर अपने फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अपने तैयारी किस चीज़ की करें और पेपर कितने होंगे। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो 4 पेपर होंगे, टीयर फर्स्ट का, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड और टीयर फोर्थ। नहीं, 3 पेपर होंगे, सॉरी, इसके अंदर टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, 3 पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे इसके अंदर CHSL के अंदर, इन द क्वेश्चन ऑफ द 3 पेपर होंगे इसके अंदर। अब जो अपना टीयर फर्स्ट पेपर होगा उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, क्या कुछ होगा, तो आप देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश जो आएगी वो आएगी 50 नंबर की, और 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। 50 नंबर की इंग्लिश होगी और 25 क्वेश्चन आएंगे अपने इंग्लिश के। जर्नल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग जो आएगी वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा। जो अपनी मैथ आएगी, बेसिक अर्थमेटिक आएगी, वो भी 25-50 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का आएगा। जर्नल अवेयर्स भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर की आएगी। और अपने को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, मात्र 60 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है 60 मिनट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे इसके नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट आर थर फॉर एडवर्साइज टू कीप दिस माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। मतलब वही अपनी 1/4 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। अगर अपने एक क्वेश्चन, अगर अपने 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, तो एक राइट वाला भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो अपनी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आती है सिलेबस की बात। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले इंग्लिश के अंदर अपने सिनोनिज्म, ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, होमोनिम्स, एटम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, मिस सेपरेट वर्ड, आइटम्स, ये सब आएगा। फिजिक्स आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, जो भी SSC के पुराने पेपर दिए हैं, नहीं दे रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये सब आएगा, ये पढ़ लीजिएगा। जो पुराने हैं उनको तो पता ही होता है कि क्या कुछ आ रहा है। एडम्स आते हैं, पैसिव वॉइस आते हैं, वॉइस ऑफ वर्ब्स आती है, ठीक है। और अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में सबको ही पता है, ड्राइंग, क्लासिफिकेशन, टेंडर, सिंबल्स, एनालॉजी, सीरियल नंबर, ये सब रीजनिंग के अंदर आएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब आती है मैथ की बारी। मैथ में सबसे ज़्यादा आती है CHSL के अंदर अपनी एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। जैसे एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों ही आती है, पर एडवांस मैथ का पोर्शन ज़्यादा रखा जाता है। जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, तो इसका पोर्शन क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। तो मैथ के अंदर भी अपने यही सब आएंगे टॉपिक। नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, फंडामेंटल, DI, ये सब आएगा इसके अंदर। अब आती है जर्नल अवेयर्स की बात। इसके अंदर अपना राजस्थान, इंडिया का जीके आएगा, जितना इंडिया का जीके होगा वो सब इसके अंदर आएगा। सबको पता होता है इसके अंदर इकोनॉमिक आती है, जियोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, करंट्स आती है, ये सब लिखा हुआ है। पॉलिटिक हो गई, और बस ये सब आता है, ठीक है। अब आता है टीयर 2। टीयर 2 विल बी 100 मार्क्स। इस टीयर 2 जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, और अपनों को 20 मिनट दिए जाएंगे इसको सोल्व करने के लिए। तो इसके अंदर राइटिंग इजी, एप्लीकेशन, पृष्ठ, एक तो लिखने वाला होता है, और एक होता है कोई वर्ड दिए जाते हैं उसके अंदर जैसे वो लिखा जाता है, वो होता है। तो इसमें 33%
33% चाहिए कम से कम इसको सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर या तो हिंदी में या इंग्लिश में लिखना होता है, और कोई भाषा अपनी यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा देख लीजिए, 100 नंबर का ये पेपर होता है, इसको 20 मिनट में हल करना होता है। 100 नंबर का ये लिखने के लिए अपने को दिया जाता है रिटर्न में, और 20 मिनट के अंदर ये लिखना होता है, और 33% इसके अंदर लाने ही लाने हैं अबाव। और ये जो लिखते हैं अपने, वो हिंदी या इंग्लिश के अंदर ही मैटर दिया जाता है जो लिखना होता है, और कोई लैंग्वेज का यूज़ अपने नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब टीयर 2 की बात होगी, अब आ गया टीयर 3। अब टीयर 3 के अंदर होते हैं स्किल टेस्ट। टीयर 3 के अंदर होते हैं कईयों का स्किल टेस्ट, कईयों का टाइपिंग टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। टीयर 2 के अंदर कईयों का स्किल टेस्ट होगा, कईयों का टाइपिंग टेस्ट होगा। जिनका टाइपिंग टेस्ट होता है वो, जैसे कईयों का स्किल होता है, कईयों का टाइपिंग टेस्ट होता है, तो वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी आप पोस्ट अप्लाई करते हो। तो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पोस्ट आप अप्लाई करते हो उस हिसाब से ये टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट और अपना टाइपिंग टेस्ट। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर अपना होता है जो, वो होता है स्किल टेस्ट, ये लिखा हुआ डाटा एंट्री के अंदर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्किल टेस्ट में ये और टाइपिंग टेस्ट में छांट कर आगे करेंगे, प्रोसीजर होगा। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें आप। ठीक है, ठीक है जी।